Very, very good afternoon, each and every one of you. Let me see if I'm visible and if I'm audible to you. जल्दी से comment section में मुझे बताएं. Good afternoon, Nancy. Good afternoon. All right, fine. So as floated on all the platforms, हम कुछ दिनों तक, जब तक हमारा YouTube retrieve नहीं हो रहा है, तब तक हम जो भी हमारे सेशंस हैं यूट्यूब वाले वो यहाँ पे कंडक्ट करेंगे. जैसे कि आज हम डेली सीए सेशन कंडक्ट कर रहे हैं. आज का आपको स्लॉट या शेड्यूल शेयर हो गया था. 3 बजे डेली सीए होना है एंड 5 o'clock आपका एनसीईआरटी साइंस होना है, राइट? सो क्लास स्टार्ट कर लेते हैं. बिल्कुल भी परेशान प्रॉब्लम में नहीं आना है. यूट्यूब थोड़े दिन तक यानी 2-3 दिन तक हो सकता है. अभी जो बैकएंड है उसके पे ऊपर चला गया है, यानी कि पब्लिकली नहीं दिख रहा है, बिकॉज 2 दिन पहले हैकिंग हुई थी. हमने सब कुछ प्रॉम्प्टली रिट्रीव कर लिया था, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी होती है, जब भी चैनल हैक होता है, पॉलिसी गाइडलाइंस वायलेट होती है, तो चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है थोड़े टाइम के लिए. हमने अपील डाल दी है. 2-3 दिन में चैनल अपना वापस आ जाएगा. तब तक अपन ऐप के ऊपर पढ़ेंगे. तो क्लासेस एज इट इज चलेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को जरूर बता दीजिएगा कि क्लासेस यहां आकर के देखनी है. बस इतना करना है आपको, ठीक है? चलिए, गुड आफ्टरनून, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. चलिए, सो लेट अस गेट स्टार्टेड. 24 अक्टूबर 2024 के करंट अफेयर हमको करने हैं डिस्कस. आज आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे रही हूँ. आपको फ्लोट करना है सभी स्टूडेंट को कि जो परचम क्लासेस हैं, उनके जो यूट्यूब के सेशंस हैं, वो परचम ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं. सो यहाँ पे आकर के आपको ज्वाइन करना है. शेयर द लिंक. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बीइंग अ परचमाइट. हम हमारी तरफ से सब कर रहे हैं. नाउ दिस इज योर अ लिटिल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आज की तिथि देखे. कार्तिक महीना है, कृष्ण पक्ष है और अष्टमी है आज, राइट? चलिए, कल जो हमने सेशन पढ़ा था, आपको ना इसी यूट्यूब वाले जो 2 सेशन थे ना, वो आपको ऐप में मिल जा रहे हैं. 22 का और 23 अक्टूबर का, राइट? उससे पहले वाले तो आई एम अज्यूमिंग 2 दिन पुराने डेली सीए सेशंस तो आप सबने देख लिए होंगे. 22 और 23 का हमने डाल दिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो. और आज ऑनवर्ड्स जब तक भी हम ऐप के ऊपर पढ़ रहे हैं, आपको सारे सेशंस यहाँ मिल जाएंगे. रिविजन कर लेंगे कल के सेशन का जल्दी से. It starts here. सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है जस्टिस जयंत नाथ को टू कंटिन्यू एज दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के चेयरपर्सन. इनका रिटायरमेंट हो जाएगा 65 इयर्स की एज पे. उसके बाद भी ये डीईआरसी के चेयरपर्सन के तौर पे काम कर सकते हैं. वियतनाम ने इलेक्ट किया है लुओंग पोंग को अपने प्रेसिडेंट के तौर पे और ये रिप्लेस करेंगे तो लाम को. सेकेंड एडिशन सागर कवच एक्सरसाइज का कंडक्ट किया गया और कहां पे हुआ? ये गुजरात और दमन एंड दीव के कोस्टल एरियाज में हुआ. इंडियन कोस्ट गार्ड्स और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स डोमेस्टिकली मिलकर के इसको कंडक्ट करते हैं. 16th मीटिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 की, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 16 यानी कॉप 16. 16 का मतलब है 16th एडिशन है. कॉप 16 कौन सी चीज से रिलेटेड मीटिंग हुई थी? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD को लेकर के ये जो मीटिंग है, ये कैली कोलंबिया के अंदर स्टार्ट हुई है 21 अक्टूबर को और 1 नवंबर तक ये चलने वाली है. इंडिया का जो जीडीपी होने वाला है ग्रोथ, उसका फोरकास्ट आरबीआई की तरफ से आया है 7.2%. 24-25 में हम इतना जीडीपी ग्रोथ देखेंगे. और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की तरफ से जो फोरकास्ट आया है 24-25 के जीडीपी ग्रोथ का, वो 6.8% आया है. यही 25-26 के लिए ये 6.6% का फोरकास्ट सामने आया है. ठीक है जी, तो ये कल का क्विक रिवीजन हो गया. कल का छोटा ही सेशन था. अब आज हमें डिस्कशन करने हैं, तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद दैट. चलिए, ऑल राइट. मैं कमेंट थोड़ा रुक करके देखूंगी, जैसे हम पढ़ते हैं वैसा ही करेंगे. मैं पहले आपको पढ़ा दूं, फिर आपसे बातचीत भी कर लेंगे. ऑल राइट, चलिए. काफी सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं आज. 24 अक्टूबर को टू बिगिन विथ वर्ल्ड पोलियो डे. कौन सा डे है? वर्ल्ड पोलियो डे. 2 बूंद जिंदगी की. हाँ, सो 24 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. और क्यों? क्योंकि इस दिन ना वैक्सीन बनी थी, पहली वैक्सीन पोलियो के लिए, अगेंस्ट पोलियो. पोलियो का फुल नेम क्या होता है? पोलियो माइलेटिस. ये जो बीमारी है पोलियो माइलेटिस. सो 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं. और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी है जो इसको ऑब्जर्व करती है? रोटरी इंटरनेशनल ऑब्जर्व करती है.
WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन को सर्टिफाई कर दिया था कि पोलियो मुक्त हो चुका है ये पूरा रीजन। कब? इन द ईयर 2014। और उसमें भारत को भी 2014 के अंदर पोलियो मुक्त डिक्लेयर कर दिया गया था। हमारे यहाँ पे जो पोलियो वायरस है उसका जो लास्ट केस आया वो 2011 में रजिस्टर हुआ था। 2014 में WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, अब ये जो वैक्सीन थी पोलियोमाइलिटिस की, वो सबसे पहले किसके वर्क्स थे जिनकी वजह से वैक्सीन बनी थी? जोनास सॉक। सो जोनास सॉक है, उनकी बर्थ डेट आती है 24 अक्टूबर को। ही वॉज द पर्सन बिहाइंड दिस वैक्सीन। यहां तक क्लियर है? एनी प्रॉब्लम सो फार? नथिंग? यस, ऑल राइट। हाँ, यूनाइटेड नेशन डे अभी पढ़ेंगे, वेट, हैव सम पेशेंस। ना पोलियो के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्या बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है? इट्स अ वायरल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शियस डिजीज है। और इससे क्या होता है? बॉडी के अंदर पैरालिसिस वाली कंडीशन हो जाती है। इट मे इवन लीड टू डेथ इन सर्टेन केसेस। हमारा नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है। और जो 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे हैं उनमें ज्यादा इंपैक्ट देखने को, प्रीडोमिनेंटली यानी मेजरली वही इंपैक्ट देखने को मिलता है। जो वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स हैं जो कि नेचुरली मिलते हैं, जिनके अंदर हमने कुछ भी जेनेटिक चेंजेस नहीं किए हैं, तो वो 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रेन्स होते हैं। यानी ये 3 तरह के वायरस हैं जो पोलियो कॉज कर सकते हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, 2 एंड 3। ओके, चलिए नाउ ये लो आ गया वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस डे। वर्ल्ड क्या, यूनाइटेड नेशंस डे। सो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी आता है। दोनों को साथ में कैसे याद रख सकते हो? वर्ल्ड पोलियो डे एंड यूएन डे। यूएन डे बहुत पॉपुलर है ना, तो आप साथ कर सकते हो कि यूएन ने पोलियो मुक्त पूरी दुनिया हो इसके लिए भी काम कर रही है, तो एसोसिएशन करके साथ में एक साथ याद कर सकते हो। चलो, यूएन डे, हाँ बेटा इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। सो यूनाइटेड नेशंस डे क्यों मनाया जाता है 24 अक्टूबर को? बिकॉज इसी दिन इन द ईयर 1945 यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में आया था। और ये संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन यूएन चार्टर से एग्जिस्टेंस में आया था। यूएन चार्टर को रेटिफाई किया था साइन करने के बाद काफी सारे मेंबर्स ने, जिनके अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स भी शामिल थे। ओके, कौन से? यूके, यूएस, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, ये 5 देश। अब देखो, जो यूएन डे है ना, उसी के साथ साथ 2-3 और इंपॉर्टेंट डे आते हैं यूएन डे को ही ज्वाइन करते हुए। सो 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाया जाता है। ये सब यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए डे हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। ओके, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1972 में, कब? 1972 में इस दिन को स्टार्ट किया था ऑब्जर्व करना कि भाई जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं और उनका क्या सोल्यूशन हो सकता है, और सारे देशों को साथ मिलकर के इन सोल्यूशंस के टुवर्ड वर्क करना चाहिए और इसके लिए एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए यूनाइटेड नेशन फोरम के थ्रू। इस डे की सिग्निफिकेंस ऐसी है। ओके, और इसीलिए इन्होंने, यूएन जनरल असेंबली जो थी, इन्होंने डिसाइड किया कि जब यूएन डे हम मना रहे हैं उसी के साथ कोइंसाइड करके ही हम वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे भी मनाएं, कि डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या सोल्यूशन हम ला सकते हैं, ये सब। नेक्स्ट, डिसआर्मामेंट वीक 2024। ये भी देखो 24 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है। डिसआर्मामेंट के ऊपर कौन काम करता है? यूनाइटेड नेशन काम करता है, निशस्त्रीकरण जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। सो 24 से लेके 30 अक्टूबर तक ये जो पूरा हफ्ता है, दिस इज डिसआर्मामेंट वीक। और इसको सबसे पहले इसका जो कॉल लिया गया था कि भाई ऐसा एक वीक होना चाहिए जिसमें हम निशस्त्रीकरण, डिसआर्मामेंट की बात करें, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 1978 स्पेशल सेशन चल रहा था डिसआर्मामेंट पे। ठीक है, 1978 का स्पेशल सेशन, उसमें ये कॉल लिया गया था दैट लेट अस हैव अ वीक डेडिकेटेड टू दिस थीम या कॉज, और फिर इसको रीइंफोर्स किया गया था 1995 के अंदर। सो जो यूनाइटेड नेशन की फाउंडिंग एनिवर्सरी है उसी को कॉमेमोरेट करता हुआ, उसी को कोइंसाइड करता हुआ डिसआर्मामेंट वीक भी है 24 से 30। यहां तक भी क्लियर है? यस, चलो बेटा, डेली सीए लाइव ही होता है, बाद में इसको अपलोड कर दिया जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आपको यहाँ भी ऐसे मिलेगा। अभी सारा फोकस पढ़ने पे करो, जब क्लास खत्म हो जाएगी मैं आपसे लाइव इंटरेक्शन करूंगी, डू नॉट वरी। आप ये जो बैच देख रहे हो ना, यूट्यूब सब्सटीट्यूशन क्लासेस करके जो बैच हमने आपके लिए बनाई, इसीलिए बनाया कि जो क्लासेस आप यूट्यूब पे पढ़ते हो उसकी बजाय आप यहाँ पढ़ सको। ठीक है, सो डू नॉट वरी। और ये टेम्पररी अरेंजमेंट है क्योंकि अभी यूट्यूब फंक्शन नहीं कर रहा है, तो जब तक यूट्यूब फंक्शन नहीं कर रहा है आप यहाँ उसी तरह से पढ़ोगे जैसे यूट्यूब पे
पढ़ते थे अपन लाइव लेंगे, अपन पहले पूरी न्यूज़ समझेंगे, रिवीजन क्वेश्चन लेंगे, फिर मैं आपसे लाइव चैट करूंगी और उसके बाद ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप बाद में भी रेफर कर सको, PDF भी आपको मिलेगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा। ठीक है, अब पढ़े, चलो। नाउ ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 2024। सो अगला सप्ताह जो हमें देखना है, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड लिटरेसी देने का ये सप्ताह है। और ये कब से कब तक ऑब्जर्व किया जाएगा, ये अभी स्टार्ट है, लेकिन इससे रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस भी होगी, वो 30th एंड 31st अक्टूबर को होगी। तो देखो 24th से 30th वाला ही डिसआर्मामेंट वीक वाला जो टाइम है ना, उसी दौरान ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये भी UN रिलेटेड ही है, और UN इन द सेंस पर्टिकुलरली UN में भी यूनेस्को रिलेटेड आप ज्यादा बोल सकते हो। ठीक है, और 2011 से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि कितने तरीके हैं जिनसे हम मीडिया, मतलब हम इंफॉर्मेशन या मीडिया रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो लिटरेसी है, वो लोगों तक पहुंचा सके, और उसके लिए सारे स्टेक होल्डर साथ हैं। क्या क्या तरीके हैं जिससे हम मीडिया रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाएं, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, इससे कैसे कैसे क्या क्या अचीव किया जा सकता है। तो इसको डेडिकेटेड ये डे वीक होता है। और इसी के लिए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस होगी, यूनेस्को और हैशमाइट किंगडम है अमन जॉर्डन के अंदर, ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे 30th एंड 31st ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, अब ये जो थीम इस बार का जो वीक है, ये इसकी थीम क्या है, द न्यू डिजिटल फ्रंटियर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन। कैसी जो भी जानकारी है जो आम जनता के इंटरेस्ट की है ना, उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनको ये लिटरेसी देना कि देखिए जब हम मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं तो जो नीडेड इंफॉर्मेशन है, सबके इंटरेस्ट की, सबके हित की है, वो पहुंचाना इजी होता है। सो मीडिया और इंफॉर्मेशन के सही यूज या फिर सिग्निफिकेंस को बताती हुई इस बार की थीम है। सारे इंपॉर्टेंट डेज समझ में आ गए, कोई तकलीफ? पोलियो, यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड डिसआर्मामेंट, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट एक्सेट्रा, सब क्लियर है? Ma'am, this name and number will keep revolving on screen. What name and number बेटा? I'm not able to see anything here. वो आप ही का होगा शायद, या तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है बैक एंड पे। आपने अगर परचम ऐप डाउनलोड कर रखी है, ये एक्चुअली शायद प्रॉबेबली क्योंकि डेमो सेशन के तौर पे आ रहा है, इसलिए शायद हो सकता है रिवॉल्व हो रहा होगा। जो भी थोड़े बहुत नुआंसेस ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर नहीं हो, जो आपको लग रहा है थोड़े डिस्टर्बिंग है, एडजस्ट। Right, in times in life also, in job also, you'll be required to adjust with so many things. So यहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट कर दो, that's okay. चलो अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। इंडिया पाकिस्तान ने रिन्यू किया है अग्रीमेंट ऑन श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर फॉर द नेक्स्ट 5 years। आपको ध्यान है अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जयशंकर जी, वो पाकिस्तान गए थे। हाँ, और 2015 दिसंबर के बाद लास्ट जो हमारे किसी इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की 2015 दिसंबर 2015 के बाद ये पहला दौरा था पाकिस्तान का लास्ट। इससे पहले सुषमा स्वराज जी गई थी, राइट। तो इस बार क्यों गए थे एस जयशंकर जी पाकिस्तान? क्योंकि SCO की मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट हो रही थी पाकिस्तान इस्लामाबाद में। तो जब जयशंकर जी इस्लामाबाद गए तो उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री से भी बात की, वहां के डेप्यूटी PM से भी बात की। इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, है ना। शहबाज शरीफ तो PM है और डेप्यूटी PM है वहां के मोहम्मद इशाक दर। इन दोनों से मीटिंग हुई और उस मीटिंग का एक मुद्दा ये भी था कि जो करतारपुर साहब कॉरिडोर है उसको आगे और 5 साल तक वीजा फ्री तौर पे इंडियंस के लिए खोला जाए। ओके, तो अब करतारपुर साहब कॉरिडोर के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, सिख कम्युनिटी, सिख समुदाय के जो लोग हैं, उनमें एक बहुत सिग्निफिकेंस रखता हुआ गुरुद्वारा है करतारपुर साहब। ओके, और वो पाकिस्तान में आता है। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एरिया के पास ही है, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी में लाई करता है। और वो सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि गुरु नानक देव जो थे, उन्होंने अपने जीवन के जो लास्ट ईयर्स थे वो वहां निकाले, और उनका जो देहांत हुआ है, उन्होंने जो प्राण छोड़े हैं, बॉडी छोड़ी है, वो भी वहीं छोड़ी है। तो ये बहुत हाई सिग्निफिकेंस का गुरुद्वारा है सिख समुदाय के लिए। सो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर अग्रीमेंट ओरिजिनली 2019 में साइन हुआ था, 2019 के अंदर, जिसमें जो इंडिया से, ये देखो इस एरिया पे लाई करता है ना, ठीक है। तो ये इंडिया, ये पाकिस्तान एरिया, तो ये यहाँ ये कॉरिडोर है, यहाँ पे एक गुरुद्वारा साहब है।
तो वीजा फ्री एंट्री मिल सके, और ये कॉरिडोर यानी फिक्स रास्ता है, यहाँ से आपको यहाँ जाना है गुरुद्वारा और यहाँ से आपको वापस आ जाना है। तो इस तरह का फ्री वीजा वाला विजिट पिलग्रिम्स जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो तीर्थ करने जाना चाहते हैं, वो वहाँ जा सकते हैं। श्री करतारपुर साहिब और गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर ऐसे भी कहा जाता है, नरोवल पाकिस्तान में है, और ये कॉरिडोर के थ्रू जाते हैं, तो ये एक रास्ता है, एक फिक्स्ड पाथ है। 5 साल के लिए अग्रीमेंट किया गया था 2019 के अंदर। अब इसको रिन्यू किया है अगले 5 सालों के लिए। अभी ये 24 अक्टूबर को ही मेरे हिसाब से लैप्स होना था, तो रिन्यू हो चुका है। ये जो कॉरिडोर बनाया गया था, ये 550th बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, उसको कमोमरेट करता हुआ, उसको सेलिब्रेट करता हुआ टाइम था 12 नवंबर 1999 का और 2019 का, जब इस कॉरिडोर पे अग्रीमेंट हमने लिया था, और अब इसको हमने रिन्यू कर दिया है अगले 5 सालों के लिए। ठीक है, तो समझ में आ गया क्यों सिग्निफिकेंस है, कहां पर है, और 5 सालों के लिए एक्सटेंशन हमने इसका कर लिया है। उसी के साथ साथ ना $20 पर विजिट पे चार्ज लगते हैं नॉर्मली, तो वो भी वेव ऑफ करना इस अग्रीमेंट के तहत होता है। चलो अपॉइंटमेंट कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। यहां तक सब क्लियर है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सो अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट पे। एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन से रिलेटेड। बीमा सुगम क्या है? बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज है ना इंडिया की, वो सब उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आकर के और कस्टमर्स को अपनी सर्विस दे सकती हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि अमेजॉन है, अमेजॉन पे अलग अलग ब्रांड्स के जो रिटेलर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो आकर के रहते हैं, और हम जाकर के एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग ब्रांड की चीजें खरीद सकते हैं। इसी तरह से ऑनलाइन शॉपिंग के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। बीमा सुगम भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें अलग अलग इंश्योरर्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होते हैं। कस्टमर चूज कर सकता है मुझे कौन से इंश्योरेंस चाहिए, और बीमा ट्रिनिटी इनिशिएटिव के तहत इस बीमा सुगम को लाया गया है। IRDAI ने फॉर्मुलेट किया है इसको, इंश्योरेंस सेक्टर को और प्रोटेक्टेड, ताकि सारी पॉलिसी सारी चीजें एक ही जगह पर डिस्प्लेड रहे, कोई भी कंपनी धोखाधड़ी नहीं करे, राइट। तो उस पर्टिकुलर बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, ये फर्स्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MD CEO किसको बनाया गया है? प्रसून सिकदार को। प्रसून सिकदार, प्रसन्न हो जाइए जी, अब आपको बीमा लेने के लिए अलग अलग कंपनीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे जाइए और वहां से आप ले सकते हैं। ओके, और 18 जून 2024 को ही बीमा सुगम को इनकॉर्पोरेट किया गया था, और 3 साल के लिए अब प्रसून सिकदार इसके MD CEO है। So far so good. Any doubts, problems still here? तो बताओ मुझे, चलो। नमस्ते, चलो, गुड 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 आफ्टरनून। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी तक? आपस में थोड़ा कॉर्डियल रिलेशन रखो, अच्छे से बातचीत करो एक दूसरे से। चलिए, यस यस यस, यू विल सोमा, यू विल। चलो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखते हैं। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आ रहा है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी ने पिक किया है जस्टिस याया आफरीदी को एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान किसको पिक किया गया है? हु हैज बीन डिसाइडेड टू हैंडल दिस पोजीशन? सो याया आफरीदी, और 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अभी इनके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किया गया, जिसके बाद फिर ये पहले चीफ जस्टिस बने। मूविंग ओवर टू द अवार्ड कैटेगरी, बोमन ईरानी को मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड एट IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। ओके, और कौन सी फिल्म के लिए? इनकी अभी एक रिसेंट रिलीज थी, द मेहता बॉयज। द मेहता बॉयज मूवी के लिए किस एक्टर को IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला है? बोमन ईरानी को। सो बेस्ट मेल एक्टर इन द फीचर फिल्म कैटेगरी, IFFSA क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ साउथ एशिया। सो इसका टोरंटो फिल्म फेस्टिवल। द मेहता बॉयज के लिए साथ ही में ना अभी सितंबर के अंदर एक और अवार्ड मिला था बोमन ईरानी को, वो साथ में ही पढ़ लेते हैं। साउथ एशियन फिल्म एसोसिएशन साफा अवार्ड, शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, ये भी बोमन ईरानी को दिया गया था। राइट, यहां तक समझ में आ गया? सो इंपॉर्टेंट डे कर लिए, अपॉइंटमेंट कर लिए, अवार्ड्स कवर कर लिए। अब हम किस तरफ चलेंगे? हाँ बच्चे, 24 अक्टूबर का CA है। यस, अब हम नेशनल न्यूज की तरफ रुक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। सो पंचायती राज मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह टू लॉन्च वेदर फोरकास्ट एट ग्राम पंचायत लेवल।
ओके, सो अब ग्राम पंचायत लेवल पे वेदर फोरकास्ट, यानी कि बहुत ही लोकल लेवल पे जाकर के कि आप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर कैसा वेदर रहेगा 24 आवर अपडेट आप ले सको कि कैसा वेदर रहेगा, तो वहाँ के किसान उस तरह से कुछ प्लान कर सकते हैं या फिर आप फोरकास्टिंग दे सकते हो। इससे आप पहले से जो भी स्टेप्स उठाने हैं खुद को सेफ रखने के लिए वो लिए जा सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने कोलैबोरेट किया है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेस के अंडर में आता है, और उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि ग्राम पंचायत लेवल पे हम 5 डेज डेली वेदर फोरकास्टिंग का प्रोविजन रखेंगे, ठीक है। और आर्ली वेदर फोरकास्ट आप इसमें देख सकते हो, 5 दिन फोरकास्टिंग की जाएगी। और 24 अक्टूबर को इसको लॉन्च किया गया है, आज ही लॉन्च किया गया है नई दिल्ली से, ये वाला जो फीचर है। अब इससे होगा क्या, जो रूरल कम्युनिटीज हैं डिजास्टर के लिए प्रिपेयर हो सकती हैं, कभी आंधी तूफान बारिश वगैरह आ रही है तो क्या करना है। फार्मर्स भी अपनी फसल को बचाने के लिए पहले से कुछ कदम उठा सकते हैं। एकदम से ओलावृष्टि यानी हेल्स आ जाते हैं, एकदम से तेज बारिश आ जाती है तो फसल खड़ी है खेतों में तो खराब होती है, राइट। तो पहले से कुछ ना कुछ स्टेप्स जो भी पॉसिबल हो, सारे तो आप नहीं बचा सकते हो, आप प्रकृति के आगे एक लेवल तक ही मैनेज कर सकते हो चीजों को, बट जो भी कुछ पॉसिबल हो दैट कैन बी डन। भाई अगर अनाज काट के रखा हुआ है और एकदम बारिश आ जाए तो बेटर है वो उठा करके उसको कहीं स्टोर करने का फैसिलिटी कर ले, या कुछ भी जो भी कुछ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये जो फोरकास्ट है ये कौन से पोर्टल्स के थ्रू जो आम जनता है, जो पंचायत राज की जो जनता है, वहां के गांव की जो जनता है एक्सेस कर सकती है? 3 प्लेटफॉर्म्स है, ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र। इन 3 जगहों से ये जो इंफॉर्मेशन है वेदर की फोरकास्ट की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है एक प्रेस्टिजियस अवार्ड SHRM का HR एक्सीलेंस अवार्ड। SHRM HR एक्सीलेंस अवार्ड हाल ही में किसको मिला? सेल को मिला है, जो कि एक महारत्न कंपनी है। और क्यों मिला और कौन सी कैटेगरीज में मिला? एक्सीलेंस इन इंक्लूजन, एक्विटी एंड डाइवर्सिटी एंड एक्सीलेंस इन मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स। सो ये दोनों ही ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एरियाज हैं, इसीलिए HR एक्सीलेंस अवार्ड है। सभी को साथ लेके चलना, इक्विटी डाइवर्सिटी सबको इंक्लूड करके चलना, एंड वर्कफोर्स का एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, ये सब। तो ये अवार्ड SHRM इंडिया एनुअल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली के अंदर सेल को मिला है। सेल लाइक आई टोल्ड इज अ महारत्न कंपनी, 1973 के अंदर एस्टैब्लिशमेंट में आई थी, और इस कंपनी में 65% इक्विटी जो शेयर्स हैं वो सरकार के हैं। अमरेंदु प्रकाश इज द चेयरमैन ऑफ सेल। ओके, अगली खबर देखिएगा। याद है पेटीएम के ऊपर RBI ने पाबंदी लगा दी थी कि आप नए पेटीएम जो है वो नए UPI यूजर्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकता है, रिमेम्बर। सो अब पेटीएम को NPCI से अप्रूवल मिल गया है, हरी झंडी मिल गई है कि अब आप नए UPI यूजर्स को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, यानी कि अब आप पेटीएम से वापस से पेमेंट्स कर पाएंगे जो अभी आप नहीं कर पा रहे थे। अगर आप नए यूजर हैं तो ज्वाइन इन नहीं कर पा रहे थे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है पेटीएम को कि अब आप नए UPI यूजर्स को ला सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे, है ना। एंड अब क्या होगा, SBI, एक्सिस, HDFC, येस बैंक और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के थ्रू अब आप पेटीएम पे जाकर के पेमेंट कर सकते हो। पेटीएम पेमेंट बैंक अभी भी नहीं चल रहा है, ठीक है, लेकिन पेटीएम एज अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर दूसरे बैंक्स के थ्रू आपके पेमेंट्स करवा सकता है। गॉट इट? चलो, सो मोटा भाई क्या बोल रहे हैं? मोटा भाई बोल रहे हैं कि जो अभी सिविल डिफेंस और होम गार्ड से रिलेटेड चार्टर है ना, कि भाई उनकी जो ड्यूटीज आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, हाउ दे विल ऑपरेट, उनका एक चार्टर होता है, उसके अंदर हमें और अपग्रेड करने की जरूरत है। और ये उन्होंने कहाँ बोला? सो अभी अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया 14th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, और ये कहाँ? गांधीनगर, गुजरात के अंदर, ठीक है। 2 दिवसीय ये कॉन्फ्रेंस है, इसका इनॉग्रेशन किया गया 22 अक्टूबर को। और उसके अंदर कहा गया कि भाई ये जो सिविल डिफेंस होता है, सिविल डिफेंस क्या होता है? सिविल डिफेंस एक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे NSS होती है ना। NSS में हम
खुद से कंट्रीब्यूट करके जुड़ सकते हैं। मतलब अगर मैं एनएसएस से जुड़ना चाहूँ जुड़ सकती हूँ, मैं एनसीसी से जुड़ना चाहूँ जुड़ सकती हूँ। इसी तरह से नेशनल हमारा जो सिविल डिफेंस है इसमें वॉलंटियर्स होते हैं। और जब कभी भी हमें जरूरत पड़ती है, मान लीजिए बाढ़ की स्थिति आ गई, तो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स तो काम करती है, सिविल डिफेंस वाले भी हेल्प करते हैं। वॉर सिचुएशन आ गई तो हमारे रिसोर्सेज बचाना हुआ, लोगों को सेफ जगह पे ले जाना हुआ, उनको ट्रेन करना हुआ लड़ने के लिए, ये सारा काम सिविल डिफेंस के लोग मिलकर के करवाते हैं। तो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का सपोर्ट है ये। ओके और होम गार्ड्स तो आपको पता ही होंगे, राइट। तो इनसे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस थी। और अब थोड़ा कुछ एडिशनल पॉइंट देख लो। सिविल डिफेंस डायरेक्टरेट 1962 में बना था, सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में पास की गई थी। और हमने जितनी भी वॉर लड़ी है, पर्टिकुलरली 65-71 की हम बात करें, तो ये दोनों ही सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स से बहुत बड़ा सपोर्ट हमको मिला है जनता को और रिसोर्सेस को मैनेज करने में। अब होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि बहुत पुराना चार्टर है इनका, अब हमें सिविल डिफेंस को और होम गार्ड्स को इस एरिया में भी यूज करना चाहिए। अभी तक तो हम डिफेंस के सेक्शन में यूज कर रहे थे, कभी दिक्कत आ जाए, आपदा आ जाए, अब हमें इनको आगे बढ़ करके कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल में भी डालना चाहिए। जैसे कि ड्रग फ्री इंडिया, क्लीन इंडिया, वाटर कंजर्वेशन करना है, प्लांटेशन ड्राइव करवानी है, माल न्यूट्रिशन के अगेंस्ट लड़ाई करनी है, कैंपेन करना है, इसमें भी हमें सिविल डिफेंस और होम गार्ड्स को यूज किया जाना चाहिए। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ हुई? गांधीनगर, गुजरात में। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, उसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि चार्टर के अंदर चेंज किया जाएगा। क्लियर है जी यहां तक? चलिए, लेट मी नो इफ थिंग्स आर क्लियर सो फार। हाँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कॉफ कोल्ड है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज क्या आ रही है? न्यूक्लियर सबमरीन रिलेटेड न्यूज आ रही है। अभी ध्यान है, हमने थोड़े टाइम पहले पढ़ा था कि इंडिया की कैबिनेट ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूवल दिया है कि हम 2 नई न्यूक्लियर सबमरीन्स बना सकते हैं, अप्रूवल मिल गया है। और पहले से हमारी कुछ सबमरीन्स इन प्लेस हैं, कुछ अभी लॉन्च हो रही हैं। तो बस ये न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड न्यूज है कि हमने हमारी 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च कर दी है। लॉन्च करना यानी बन के तैयार हो चुकी है, पानी पे उतार दी है। गॉट इट? तो कहाँ बनी है, कौन सी है, क्या फीचर है, ये देखेंगे। सो इंडिया की 4th न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च हो गई है वाटर के अंदर, और इसको बनाया है शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। और इस न्यूक्लियर पावर्ड बॉलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN S4 स्टार, ये अभी इसका नाम है। ठीक है। सो ये हमारी 4th न्यूक्लियर सबमरीन है जिसको हमने पानी पे उतार दिया है। इसकी रेंज कितनी है? 3500 किलोमीटर रेंज है, यानी इतनी दूर पानी के अंदर सामने वाली लड़ाकू शिप्स वगैरह को उड़ा सकती है ये, राइट। K4 सबमरीन लॉन्च बॉलिस्टिक मिसाइल SLBM है ये। तो एडवांस केपेबिलिटीज हैं इसके अंदर, अभी तक जो हमारी सबमरीन्स थी ना उनसे भी एडवांस केपेबिलिटीज वाली है। अच्छा, अब देखिए, भारत में 2 SSBN, ये SLBM है, ये SSBN ऑपरेशनल सबमरीन्स हैं ऑलरेडी। हमने पहले भी पढ़ा था INS अरिहंत, जो 2016 में हमने कमीशन की थी, कमीशन यानी सेवाओं में ली थी, हमारी नेवी के पास है ये। दूसरी SSBN INS अरिघट। ओके, तो 2 सबमरीन्स हम यूज कर रहे हैं, ये पहली है, ये दूसरी है। इसको हमने अभी अगस्त में ही कमीशन किया है। जो तीसरी SSBN है अरिधमान, वो अभी करंटली ट्रायल्स पे है और हम इसको अगले साल तक कमीशन कर लेंगे। यहां तक की कहानी हुई। फिर द फर्स्ट 2 SSBNs, उनमें सेम रिएक्टर्स हैं, जबकि S4 एंड S4 स्टार एक्सट्रिक ये इंप्रूव्ड रिएक्टर्स वाले हैं। और अभी हमारी जो कैबिनेट कमेटी है उन्होंने 2 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स बनाने, जिनको हंटर किलर भी कहते हैं, बनाने के लिए अप्रूवल भी दे दिया है। तो हम हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है नेवी की बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। चाइना बहुत तेजी से अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। चलो, सो नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया टू होस्ट 16th विमेन्स इंडियन ओपन इन गुरुग्राम। कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड ये न्यूज है? यस, अरिहंत, अरिघट, अरिधमान, वेरी गुड। अब S4 एक्सट्रिक भी हो गया। सो ये है गोल्फ से रिलेटेड न्यूज। सो इंडिया होस्ट करने जा रहा है 16th एडिशन विमेन्स इंडियन ओपन का, और ये गोल्फ रिलेटेड टूर्नामेंट है, चैंपियनशिप है। गुरुग्राम हरियाणा के अंदर हम इसको होस्ट करेंगे। सो 27 प्लेयर्स इंडिया से होंगे और काफी सारे देशों से, 31 नेशन से मोर देन 100 प्लेयर्स आकर के इसमें खेलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 2016 में
अदिति अशोक ने हिस्ट्री बनाई थी, पहली इंडियन थी जिन्होंने विमेन्स इंडियन ओपन जीता था। विमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ है, 2016 में पहली भारतीय जिन्होंने जीता था अदिति अशोक। एंड इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस विमेन गोल्फ इवेंट है ये, 2007 से इसको खेला जा रहा है। क्लियर? ऑलराइट, कॉमनवेल्थ से रिलेटेड एक बड़ी न्यूज आई है, ध्यान देने वाली है, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कॉमनवेल्थ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो होंगे उनके अंदर कितने स्पोर्ट खेले जाएंगे? ओनली 10। पिछले साल जो 2022 के अंदर हुए थे बर्मिंघम में, उसमें 19 स्पोर्ट खेले गए थे। कितने? 19, 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इस बार जो गेम्स हैं उनके अंदर 10 स्पोर्ट ही खेले जाएंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है समझते हैं। देखिए, 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स जो थे वो ओरिजिनली शेड्यूल किए गए थे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में कंडक्ट करने के लिए, कि भाई ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया में आप कंडक्ट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया ने बोला भाई हमारे पास थोड़ा फंड वंड की दिक्कत आ रही है, कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, हम नहीं मैनेज कर पाएंगे। फिर किसने वॉलंटियर किया? ग्लासगो ने वॉलंटियर किया था। ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड यूके के अंदर है। इन्होंने बोला चलिए हम होस्ट करते हैं। ठीक है, ये होस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स और अब लास्ट मिनट सारे अरेंजमेंट करने, लास्ट मिनट इन द सेंस टाइम थोड़ा कम रह गया है, कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो इन्होंने बोला इतने सारे स्पोर्ट नहीं, थोड़े कट डाउन कर देते हैं। तो जहां 2022 में 19 स्पोर्ट्स थे, वहीं 9 स्पोर्ट्स ड्रॉप कर दिए गए। और इंडिया के लिए थोड़ी बुरी खबर है, बिकॉज इन स्पोर्ट में हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट ड्रॉप हुए? हॉकी, शूटिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग। ठीक है, तो यहाँ तो इंडिया का बहुत अच्छा दबदबा था इन स्पोर्ट्स में, तो ये ड्रॉप कर दिए गए। इसके साथ में टेबल टेनिस, स्क्वॉश और ट्राईएथलॉन को भी ड्रॉप आउट किया गया है। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन है कि तो भाई खेलेंगे कौन कौन से स्पोर्ट में? आइए देखते हैं। एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, स्विमिंग एंड पैरा स्विमिंग, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइकिलिंग एंड पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, वेट लिफ्टिंग, पैरा पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बोल्स एंड पैरा बोल्स एंड 3x3 बास्केटबॉल एंड व्हीलचेयर बास्केटबॉल। ये 10 इवेंट्स है जिनमें खेला जाएगा। सारे मेजर वाले जो हैं वो ऑलरेडी चेक ऑफ कर दिए गए हैं। अब आप बोलोगे मैम ये तो अपने पढ़ लिया, आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप। हाँ, इसमें कुछ कंफ्यूजन था, मैंने समझाते में एक मिस्टेक की है। जहां मैम मिस्टेक करेगी मैम भी मानेगी, मैम इज नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, और कभी गलती हो जाती है तो हम कवर अप नहीं करेंगे, हम करेक्ट करेंगे ताकि आप एग्जाम में गलती नहीं करो। ठीक है, तो देखिएगा, हमने न्यूज पढ़ी थी कि न्यूजीलैंड ने मेडन विमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है। एंड आई समहाउ, आई डोंट नो, आई वाज इन व्हाट थॉट्स, मैंने आपको ये बताया कि मेडन यानी पहली बार T20 वर्ल्ड कप हुआ है और न्यूजीलैंड ने जीता है, जबकि ऐसा नहीं है। T20 वर्ल्ड कप तो बहुत पहले से हो रहा है, यानी 2009 कहीं लिखा हुआ होगा ईयर समवेयर, आई डोंट नो। देखते हैं, ये रहा 2009 में सबसे पहला T20 विमेन वर्ल्ड कप हुआ था। न्यूजीलैंड ने अपना मेडन T20 वर्ल्ड कप जीता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने अपना, यहां मैंने देयर इसलिए लगा दिया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेडन आईसीसी विमेन T20 वर्ल्ड कप जीता है और साउथ अफ्रीका को हराया है। अभी जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं न्यूजीलैंड कभी विनर नहीं रहा था, पहली बार न्यूजीलैंड जीता है। अच्छा, कहाँ हुआ ये? दुबई यूएई के अंदर 20 अक्टूबर को फिनाले खेला गया था। पहले किसको होस्ट करना था T20 विमेन वर्ल्ड कप? बांग्लादेश को, पर वही बांग्लादेश ने बोला कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है हमारे, तो हम नहीं होस्ट कर पाएंगे। शेख हसीना जी वाला पूरा केस भी चल रहा था, तो यूएई की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था इसको। पहला विमेन T20 वर्ल्ड कप कहाँ हुआ, कब हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ था 2009 में, और टोटल 8 टीम्स ने रिप्रेजेंट किया था इसके अंदर। और अभी वाले की अगर हम बात करें जो 2024 में हुआ है, एमिलिया केयर न्यूजीलैंड की है, इनको प्लेयर ऑफ द फाइनल्स या प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल मैच भी और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी इन्हीं को खिताब दिया गया है। ये थोड़ा और स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं, स्टैट्स पोर्शन, स्टैटिक पोर्शन। 2009 में इंग्लैंड ने होस्ट किया, विनर भी इंग्लैंड रहा था, न्यूजीलैंड रनर अप रहा था। देखो अभी तक कहीं भी न्यूजीलैंड नहीं था, यहाँ पहली बार जीता है। तो 2009 में विमेन T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होती है, इंग्लैंड होस्ट करता है, जीतता भी खुद ही, न्यूजीलैंड रनर अप रहता है। अब आ जाओ जहां कहीं भी इंडिया पिक्चर में दिख रहा है, यहां दिख रहा है, तो 2016 में हमने होस्ट किया था, जीते हम कभी भी नहीं है। वेस्ट इंडीज जीता, ऑस्ट्रेलिया रनर अप रहा। हम एक बार रनर अप रहे हैं 2020 में, जब ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था, ऑस्ट्रेलिया ही जीता, हम रनर अप रहे। और अभी रिसेंट वाला हमने देख लिया 2024 यूएई में होस्ट हुआ है, न्यूजीलैंड जीती है, साउथ अफ्रीका रनर अप है। और 2026 में होस्ट कौन बनेगा? अगेन इंग्लैंड का नाम है।
तो ये यहाँ से आपको सिलेक्टिव चीजें याद रखनी है, हर एक रटने की जरूरत नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने मार्क कर दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, सो ये था आज का सेशन। अब हम क्या करेंगे? मैम व्हाई डू वी नीड टू गिव परमिशन फॉर कॉन्टैक्ट, माइक्रोफोन, कॉल? हाँ जी बेटा, सबको देना होता है बिकॉज ये गाइडलाइंस के अंदर होता है। बिना आपकी परमिशन के आपके वॉइस, आपके ऑडियोज, दिखना, सारी चीज़ें कोई एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपको परमिशन देनी पड़ती है और सारे डिवाइसेस पे होता है ये चीज़, है ना। चलो, सो अब हम रिविजन क्वेश्चन की तरफ रुक कर ले। उससे पहले पीडीएफ, अब आपको पीडीएफ सेम जगह ही मिलेगी जैसे पहले मिलती थी। आप परचम के टेलीग्राम से भी ले सकते हो, अब तो आप ऐप पे ही हो तो क्यों टेलीग्राम पे जाना है। आप परचम ऐप में जिस कोर्स में, जिस फ्री कोर्स में आकर के ये देख रहे हो ना, वहीं पे पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो और फ्री मटेरियल सेक्शन में भी हम डाल देंगे अगर आपको वहां से लेने की आदत है। बाकी जो अपनी रेगुलर पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, वो वहीं हमारी वेबसाइट पे चल रही है parchamclasses.in। तो parchamclasses.in पूरी फंक्शनल है, आप वहां से कुछ भी ले सकते हो। परचम ऐप अपनी फुल्ली फंक्शनल है। कल से फेस्टिव सेल चालू हो रही है। यस, सो बम्पर सेल है और बहुत लंबे समय की है। दिवाली है, दिवाली हल्का फुल्का त्योहार तो है नहीं, धूम धड़ाके वाला फेस्टिवल है। धूम धड़ाका सेल है, आपकी पूरी 10 डेज की सेल चलेगी, कल से आप अवेल कर सकते हो। ओके अब इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम कंसर्न है, ये हेल्पलाइन नंबर अभी तक तो सेव कर ही लिया होगा आपने, नहीं तो ये अपना मेल एड्रेस है, ये भी आपके सेंट आइटम्स में होगा कहीं ना कहीं, नहीं तो रखिए इसको। और परचम ऐप में आप हो ही तो यहाँ पे चैट ऑप्शन भी होता है, आप कुछ भी अवेल करके इन सारे ऑप्शंस में से अगर आपको टीम को कांटेक्ट करना है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलो आंसर करना शुरू करेंगे फटाफट से। रेडी हैं? श्रेया 21 अक्टूबर का अभी तक क्यों नहीं देखा है सीए? क्यों नहीं देखा है बच्चे? देख लेना चाहिए था। चलो, what is the range of K4 submarine launched ballistic missile featured on India's 4th nuclear powered ballistic missile submarine? यानी कि जो S4 अभी हमने लॉन्च की है, उसके अंदर ना ये K4 सबमरीन लॉन्च बॉलिस्टिक मिसाइल का फीचर है। और आपसे पूछा जा रहा है इसकी रेंज कितनी है, यानी ये जो S4 स्टार सबमरीन है ये कितनी रेंज तक इम्पैक्ट कर सकती है। क्या रेंज है इसकी, जल्दी बताओ। शाबाश, ए 3500 किलोमीटर्स। ऑलराइट, वेयर विल द 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स बी हेल्ड? 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होंगे? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। टेल मी टेल मी टेल मी। सी आंसर आ रहा है, ग्लासगो स्कॉटलैंड। वेरी नाइस। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करतारपुर साहिब कॉरिडोर। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दी हैं, आपको करेक्ट बतानी है। द करतारपुर कॉरिडोर फैसिलिटेट्स वीजा फ्री एक्सेस फॉर इंडियन सिख पिलग्रिम्स। सही है क्या कि अगर आपको करतारपुर साहिब जाना है तो जो सिख पिलग्रिम्स हैं भारत से, वो बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है जी। कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया गया था टू कमोमोरेट 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव, जो पहले सिख गुरु थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जी। वेरी नाइस। चलो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2। 10 सिख गुरुज के नाम पता है? पता होने चाहिए, याद रखिएगा। Which organization was awarded SHRM HR Excellence Award for Excellence in Inclusion, Equity, Diversity and Excellence in Managing Distributed Workforce by SHRM India Annual Conference? कुल मिलाके शॉर्ट में एग्जामिनर ना कई बार बहुत हमारा टाइम खपाने के लिए बड़े बड़े क्वेश्चन डाल देता है, क्रक्स छोटा सा होता है, और वो ये है कि SHRM एक्सीलेंस अवार्ड अभी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। क्या आंसर है? वेरी गुड, सेल 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 सबने लिख दिया, वेरी गुड। बी इज द आंसर। In which city will the 16th edition of Women's Indian Open take place? Women's Indian Open 16th कहाँ होगा? आंसर जल्दी 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 फटाफट बताओ। ए आने लग गया, गुड, गुरुग्राम हरियाणा। एंड दिस, अच्छा अभी क्वेश्चन ऑफ द डे नहीं आया, और लो। विच एक्टर वन बेस्ट एक्टर मेल अवार्ड इन फीचर फिल्म कैटेगरी ऑफ IFFSA टोरंटो फिल्म फेस्टिवल? आज तो आंसर करना इजी बिकॉज एक ही एक्टर के बारे में पढ़ाई की है हमने आज ना, लेकिन जब आप बाद में कभी पढ़ते हैं कंफ्यूजन नहीं हो तो गौर किया करो। क्या आंसर है? मार्क कर दूं बी, शाबाश, बोमन ईरानी। देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे आप बाद में तो लिख नहीं सकते हो, तो आपको लाइव चैट में लिखना होगा, यही दे दो आंसर। Who has been appointed as the first MD and CEO of बीमा सुगम? बीमा सुगम के पहले CEO और MD किसे बनाया गया है? ठीक है,
सो ये हो जाता है हमारा आज का डेली सीए सेशन खत्म। अब आप अगर आपने कल और परसों वाला एक्सेस आप नहीं कर पाए हो बिकॉज हैकिंग एंड एवरीथिंग सब चल रहा था, तो आपके लिए डाल दिया गया है। ये सेशन भी अभी जब खत्म हो जाएगा इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको यहीं मिल जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हो। जब तक यूट्यूब पे क्लासेस रुकी हुई हैं बिकॉज यूट्यूब अभी फंक्शनल नहीं है 2-3 दिन तक, तब तक हम ऐप पे ही पढ़ेंगे। कल से आपके टाइमिंग सेम वही रहेंगे, सुबह 10 बजे हम ऐप पे मिलेंगे। और अदरवाइज सुबह हम आपके लिए, अगर मान लीजिए कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई प्रॉब्लम हमें फिर से एड्रेस करनी पड़ रही है और मैं बिजी हूँ, तो हम डेली सुबह आपके लिए शेड्यूल शेयर करेंगे, ठीक है, जैसे हम पहले करते थे। जैसे आज 5 बजे आपकी एनसीईआरटी साइंस की क्लास है, वो भी यहीं होगी, तो कल भी सारी क्लासेस यहीं होंगी, परसों का जो भी अपडेट होगा हम आपको शेयर कर लेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देखने के लिए नहीं लेना है आयुषी सब्सक्रिप्शन। सुनो, एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो ऐप है, क्लास प्लस की ऐप है, इनमें ओरिजिनल फीचर नहीं है कि आप कुछ भी फ्री में दे सको, इन्होंने फीचर नहीं रखा है, लेकिन हम दे रहे हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम कंटेंट डाल के अनलॉक कर देंगे, डोंट वरी। अगर हमने बोला है आपको फ्री ऑफरिंग है तो रुको, चीजें डलने दो। अभी आप 2 दिन की क्लास देख पा रहे हो ना, 22nd 23rd की देख पा रहे हो ना बेटा, उनका पीडीएफ भी देख पा रहे हो ना, ये भी देख पाओगे, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया है, खुद को रजिस्टर कर लिया है, लॉग इन कर लिया है ना, बस इतना करके रखिए, ठीक है। चलिए, स्क्रीन पे नाम क्यों आ रहा है ये मुझे भी नहीं पता है अनीशा, इवन आई नीड टू फिगर आउट। और हो सकता है कि क्योंकि ये डेमो सेशन के अंडर में, टैग के अंदर चल रही है ना ये लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास ना फ्री में दे नहीं सकते, इस ऐप में फीचर है ऐसा कि आप लाइव क्लास फ्री में नहीं पढ़ा सकते हो, और क्योंकि हम फ्री सेशन कर रहे हैं ना, तो हमें डेमो के अंडर में करना पड़ रहा है, और इसलिए हो सकता है आपका नाम चल रहा हो, ठीक है। मंथली सीए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है बच्चे, नो नो नो, parchamclasses.in वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप ले सकते हैं। yes Parth, no it is not mandatory Mohit, no it is not। what else, कुछ और प्रॉब्लम है बताओ। कैन वी गेट रिकॉर्डेड क्लासेस इन यूट्यूब? जो अपन ऐप में पढ़ रहे हैं वो हम यूट्यूब में बाद में अपलोड कर देंगे, और उसके बाद अपना यूट्यूब जैसे चल रहा था वैसे ही अपन चलाएंगे, ठीक है। यस, डेली न्यूज टेलीग्राम में भी आएगी, इंस्टाग्राम में भी आएगी। टेलीग्राम में आज क्यों नहीं डाली, क्योंकि सेशन का वेट करे थे, सेशन होगा, अब आपकी क्विज डलेगी टेलीग्राम में। तो आप इतने टाइम से परचम के साथ जुड़े हुए, आपको पता है ना, पहले सेशन आता है फिर क्विज जाती है, वैसे ही चलाएंगे बेटा, डोंट वरी, यू वेलकम। नहीं, मुझे लग रहा है, मुझे देख के मैं टेंशन ले रही हूँ। देखो, जब तक चीजें आपके कंट्रोल में हो ना, तब तक चिंता की विषय होती है, आप पूरी हाथ पैर मार लेते हो, हमने सारी अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल दिए। नाउ थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल, इट इज इन द कंट्रोल ऑफ यूट्यूब टीम। हमने हमारी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज कर दी हैं। 2 दिन का उन्होंने मिनिमम टाइम बोला है, चिल मारो, मैं पढ़ा रही हूँ, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो। 2 दिन के बाद अगर रिट्रीव नहीं होगा, 1 दिन और लगेगा, तब एक्शन में आएंगे ना। जब तक चीजें हमारे बॉल हमारे कोर्ट में है ही नहीं, तो चिंता करके क्या करेंगे, आराम से मस्त रहो, पढ़ो। आज हिस्ट्री की क्लास नहीं बेटा, आज एनसीईआरटी साइंस की क्लास है। ट्राई कर रहे हैं, एनसीईआरटी पॉलिटी वहां नहीं देख पाए तो समीक्षा वी आर ट्राइंग टू पुट इट हियर, बट देन देखो फैकल्टी वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट ना, तो सारे लाइव सेशन हम रिकॉर्ड करके नहीं रख रहे थे एज अ बैकअप। सो अगर वो अवेलेबल होंगी एनसीईआरटी पॉलिटी की अभी जो रिसेंट क्लास हुई है, तो डेफिनेटली विल बी पुटिंग हियर ऑल्सो। अदरवाइज वेट फॉर 2-3 डेज, उसके बाद आप यूट्यूब पे ही देख सकते हो। अनिल, नाउ इतना पुराना यहाँ नहीं मिलेगा, है ना, अब वो उसके लिए आपको यूट्यूब पे वेट करना पड़ेगा। सबमेरीन वाला निकिता वापस से एक बार रिपीट पढ़ लेना बच्चे, बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। मैम, हाउ कैन आई बाय मंथली सीए पीडीएफ? बेटा, इंडिविजुअल पीडीएफ अगर चाहिए होती है ना, जैसे मंथली सीए की चाहिए, तो आपको वेबसाइट पे जाना होता है। यहाँ पे ऐप के ऊपर आप कोर्सेज और सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो, सीए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, देन आप 6 मंथली मैगजीन ले सकते हो, आप सवाल का, रफ्तार का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, पर इंडिविजुअल मंथली पीडीएफ चाहिए अगर, तो वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। व्हाट एल्स? मैम, सवाल ई बुक पे भी सेल होंगी? हाँ जी अदिति, बिल्कुल बेटा। मैम, यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम आ गया? कुछ नहीं बेटा, हैकर्स ने हैक किया था और उन्होंने 1.5-2 घंटे तक अपनी लाइव स्ट्रीम चलाई थी, हमने वो उनको ब्लॉक कर दिया, चैनल के पासवर्ड चेंज कर दिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने 1.5-2 घंटे तक लाइव स्ट्रीम चलाई है और यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि उन्होंने एकदम से हैक किया, तो हैकिंग और कुछ भी कंटेंट एकदम से डाल दो तो यूट्यूब पॉलिसी गाइडलाइंस वायलेट हो जाती है, यूट्यूब फिर रोक देता है आपके चैनल को। तो 1 दिन बाद जगह है यूट्यूब। हमारा चैनल परसों रात को हैक हुआ था, कल सुबह हमने यूज भी कर लिया, कल पूरे दिन अपन ने क्लासेस लगाई हैं, पर आज यूट्यूब वाले थोड़े जगह नहीं, परसों फिर कल रात को यूट्यूब वालों ने देखा, अरे कुछ एक्टिविटी हुई है इस चैनल पे जो कि नॉर्मल नहीं है, तो उन्होंने
ब्लॉक कर दिया है। फिर हमने उनको कॉन्टैक्ट किया कि गलत ब्लॉक किया है जी आपने, तो वो बोल रहे हैं ठीक है 2 दिन का समय दीजिए, हम करते हैं। हाँ दीप, इट इज़ फाइन। खुशहाली, जो पुराने यूट्यूब पे वीडियोस थे, यू विल हैव टू वेट फॉर 2-3 डेज टू सी देम, वो आप वहीं देख पाओगे। आई विल लुक इनटू इट श्रेया, आई नीड टू सी, उसका बैकअप होना चाहिए तो ही मैं अपलोड कर पाऊंगी। आई थिंक 21st का बैकअप नहीं है बेटा, राइट? बिकॉज जैसे ही हमारा यूट्यूब पे अपलोड हो जाता था, सब कुछ क्लियर होता था, मैं बैकअप हटा देती थी, तो 21st का शायद मेरे पास बैकअप नहीं है, अदरवाइज मैंने डाल देना था। ठीक है मैम, प्लीज प्रोवाइड डेली न्यूज अपडेट इन टेलीग्राम। यस रिवांशी, ऑलरेडी सेड वी विल डू। चलो अब आप लोगों के बड़े रिपीटेड से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। सो वेट, अरे नीचे कितने सारे कमेंट्स लिख दिए तुम लोगों ने, रुको। दिवाली हॉलीडे, हाँ होगी, दिवाली हॉलीडे होगी यानी कि दिवाली 2 दिन डेली सीए क्लास में रोकूंगी दिवाली के लिए। वन वुड बी आई थिंक 31st, अनदर वुड बी 1st। सो दिवाली और राम राम वाला जो दिन होता है ना, उस 2 दिन डेली सीए नहीं होगी, बाकी दिन तो अपनी क्लासेस चलेंगी ही। ठीक है इसकी रिकॉर्डिंग बेटा अभी डाल देंगे, प्रोसेसिंग में बस थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपको दिखने लगेगी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपकी शुरू हो जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली अपन लोग संडे या मंडे से क्लासेस लगा लेंगे, तब तक चैनल भी आ जाएगा। ओके Ma'am, according to you, what should be the approach to study SSC GA course? There are too many topics. Yes, Biswanath, start with the one that is your favorite. That should be the right approach, ताकि आपका एक इंटरेस्ट भी बने और अपना एक स्टडी स्केड्यूल बनाओ, बिकॉज देर आर 5-6 सब्जेक्ट्स इन दैट कोर्स। सो डेली आप 2-2 सब्जेक्ट करके उठा सकते हो, या फिर स्ट्रैटेजी कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आप ये भी कर सकते हो, आज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्ट्रैटेजी के पसंद है, आज आपने स्ट्रैटेजी के उठाया, कोई 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए, कल मॉर्निंग में फटाफट से रिविजन किया और या तो स्टैटिक ही पूरा एक साथ खत्म कर लिया, या फिर आपने साथ में एक और सब्जेक्ट उठा लिया। सो स्ट्रैटेजी विल एंटायरली डिपेंड ऑन योर वे ऑफ स्टडिंग एंड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मेरे केस में क्या होता है कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, आई प्रेफर कि मैं एक सब्जेक्ट पहले कवर करूँ, एटलीस्ट उसके 3-4 मेजर पोर्शन या चैप्टर्स कवर कर लूँ, एंड देन ओनली आई पिक अप द अदर थिंग। अदरवाइज मेरा डिस्ट्रैक्शन वाला सिनेरियो थोड़ा आ जाता है। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आपको लगता है नहीं मुझे 2 सब्जेक्ट साथ चलाने चाहिए, वरना मैं एक पहले पढ़ लूँ तो मुझे बहुत टेंशन है, 4 सब्जेक्ट बचे हुए, 5 बचे हुए, या फिर मैं भूल जाऊंगा पहले पढ़ के। तो आप देखो आपको क्या सूट करता है। ठीक है बच्चे? ओके, व्हाट एल्स? ओके, क्या रिप्लाई करना है? यीशु क्या पूछ रहे हैं? 1 मिनट, नहीं आपका कमेंट मुझे अभी तो नहीं दिखा, बहुत सारे कमेंट है। मैम यूपी का स्टैटिक जीके करा दीजिए बेटा, स्टेट स्पेसिफिक अभी जीके नहीं आ पाएगा। हैप्पी दिवाली टू यू कायरा दिलभ्या, विश यू द सेम आर्यन। मैम एसएससी सीजीएल 2025 कब तक हो सकता है? अनुजा, उसको हम लॉन्च समवेयर इन जनवरी या फरवरी करेंगे, और फिर उस कोर्स को खत्म होने में 3 से 4 महीने लगते हैं, तो दिस इज हाउ द साइकिल इज गोइंग टू बी। तब तक इफ यू वांट, जो अभी ऑनगोइंग बैच है ना, उसको आप ले सकते हो, शॉर्ट टर्म वैलिडिटी के लिए ले लो, सो दैट एटलीस्ट आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सको। ठीक है सुमन, कल का वेट करो बेटा, कल 12 बजे सेल स्टार्ट हो जाएगी, आपको सब कुछ फ्लोट करेंगे हम। ठीक है समीक्षा, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चे, इट्स ओके। जूनियर ऑडिटर एग्जाम 14th को है, नवंबर एंड तक का हरविंदर पढ़ लो। ठीक है देन मैम स्टैटिक जीके वाला कोर्स रिकॉर्डेड है ऐप पे या लाइव होता है? नहीं अनिकेत, इट इज अ रिकॉर्डेड कोर्स, और अगर उसमें कोई अपडेट आते हैं तो पीडीएफ में अपडेट मिल जाते हैं आपको, अदरवाइज इट्स अ रिकॉर्डेड कोर्स। फाइन, आई एम गुड शिफाली। बहुत सारे कमेंट लिख दिए तुम लोगों ने बच्चों। एनसीईआरटी बैच बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे यीशु, रुको। परचम की ऑफलाइन क्लास नहीं होती है बेटा, नो। हाँ जी, अपने सारे यूट्यूब वीडियोस वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं बुरा सोचती नहीं जब तक बुरा ना हो, आ जाएंगे, राइट? और ऐसा नहीं परचम पहली बार ये चीज झेल रहा है, अगर भगवान की मर्जी रही, एनर्जीज उस हिसाब से वर्क कर रही हैं, आफ्टर अ सर्टेन थिंग ना, आपको आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ मेहनत, आफ्टर ऑल योर पॉसिबल मेहनत, आपको चीजें फिर छोड़ देनी चाहिए। हमने हमारी तरफ से सारी मेहनत कर ली, और अब आई एम हाईली होपफुल नहीं, आई नो थिंग्स विल बी बैक ऑन ट्रैक। बस कितनी जल्दी आती है, 2 दिन में आती है, 3 दिन में आती है, इसी चीज का बस वेट है, बाकी एवरीथिंग विल बी बैक। और चलो अब सेशन खत्म करते हैं। ओके अरे सुमन, क्या बैठ के पंचायती में लग गए हो? हाँ मैं ना मेहंदी वेंदी लगा लेती हूँ, मुझे शौक है, और मैं कपड़े उपड़े ढंग के पहन लो, कुछ फेस्टिव ओकेजन है तो डेकोरेट हो लो, दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हो लो। मैं फास्ट नहीं रखती, तो नहीं मैंने करवा चौथ का फास्ट नहीं किया जी, मैंने मेहंदी लगा ली थी, आई वॉज ऑल डॉल्ड अप, बट देन दिस इज हाउ इट इज। चलो, व्हाट शुड बी गुड अटेम्प्ट्स इन एसएससी सीजीएल जीके? नितिश आप जो पेपर दे रहे हो,
देखो अगेन अगेन ये एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं हो सकता, राइट। डिपेंड करेगा कि बाकी बच्चे किस तरह से परफॉर्म करें, बिकॉज आपकी कट ऑफ्स उस पर डिपेंड करती हैं। स्टिल समवेयर क्लोज टू 50 लाने की कोशिश करो, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो थोड़ी उसी हिसाब से रहती है। बाकी अगेन अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, यू डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट थिंग्स। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। अब 5 बजे आपका साइंस का सेशन है, ठीक है। हम कब मिलेंगे? कल मिलेंगे 10 बजे। और अगर 10 बजे में कोई भी चेंज हुआ, वैसे नहीं होगा, फिर भी हुआ तो आपको शेड्यूल शेयर होगा, उसको जरूर से फॉलो कीजिएगा, ठीक है। आपको परचम ऐप से जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं ना, उन पे ध्यान दीजिएगा। टेलीग्राम पे भी और अपने इंस्टाग्राम पे भी, सारी जगह नोटिफिकेशन आते हैं, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जुड़े रहा करिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, सी या।